चलो बच्चों, तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोर्स के बारे में, है ना। फोर्स क्या होते हैं। तो फोर्स जो है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि फोर्स, आप लोगों ने देखा होगा कहीं गाड़ी उड़ी पे देखा होगा, है ना, कि उसमें लिखा होगा कि फोर्स ऐसे करके कुछ लिखा होगा, यानी कि बल, है ना। फोर्स का मतलब होता है, फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल। ठीक है ना। ये बल क्या होता है, अब ये ध्यान देने हैं बल क्या होते हैं। यानी कि अगर मान लो कि एक यहाँ पे कोई गाड़ी है ना, कोई यहाँ पे एक गाड़ी है, एक छोटी सी गाड़ी मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है ना, छोटी सी गाड़ी का। ठीक है, ये कोई गाड़ी है और गाड़ी को कुछ लोगों ने धक्का दे रखा है, कुछ लोग हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ लोग इसको इधर से धक्का दे रहे हैं, यानी कि ऐसे इसको मैं बना रहा हूं फिर से, इसको जो है कुछ लोग इधर से धक्का दे रहे हैं, ठीक है ना, इधर से धक्का दे रहे हैं, ठीक है। और यही गाड़ी है और कुछ लोग इसको खींच रहे हैं, यानी कि धक्का देना, यानी कि ये हो गया धक्का देना, ठीक है ना, धक्का देना, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पुश, है ना, पुश करना, यानी कि इसको बोलते हैं पुश। और एक है कि खींचना, यानी कि इसको हम खींच रहे हैं, है ना, इसको हम खींच रहे हैं, यानी कि ऐसे इस डायरेक्शन में, यानी कि इसको बोलते हैं खींचना, यानी कि क्या, पुल, है ना। यानी कि एक वस्तु है, उसको हम धक्का दे रहे हैं, और यानी कि और नहीं तो उसको खींच रहे हैं। तो धक्का देना और खींचना, ये दोनों चीज है ना, इसमें किस चीज की जरूरत है, फोर्स की जरूरत है, यानी कि बल की जरूरत है ना। तो फोर्स जो बल है, जो फोर्स है, ये जो है कोई भी ऑब्जेक्ट पे, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम इसको धक्का देते हैं या उसको खींचते हैं, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। वो एक्शन जो होगी वो उसको फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना, उस एक्टिंग को। अब इसके बाद ध्यान देंगे कि फोर्स से होता क्या है। मान लो एक बॉल आ रही है, और ये बॉल जो है मतलब ये जो गति में है, यानी कि मोशन में है, ठीक है ना, इसको हम रोक ले रहे हैं। एक बॉल है, ये बॉल को हम रोक ले रहे हैं। तो बॉल को जब रोकते हैं, कोई प्लेयर अगर फील्डर जो है अगर रोकता है, तो यानी कि वो कोई फोर्स लगा रहा होता है, यानी कि गति में जो वस्तु है मोशन में, और वो गेंद जो है आ रही है, तो उसको वो रोक रहा है। अब इसके बाद रोकने के बाद वो क्या करता है, या तो वो बॉल रोकेगा, नहीं तो उसके हाथ से लग के बॉल कहीं दूसरी दिशा में चल जाएगी। यानी कि हम फोर्स लगा के किसी वस्तु को रोक सकते हैं, नहीं तो उसको मोड़ सकते हैं, यानी कि वो मूव कर जाएगी वस्तु, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बॉल हो या कोई भी फुटबॉल हो, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट जो भी है वो मूव करेगी, नहीं तो स्टॉप मतलब रुक जाएगी, है ना। नहीं तो फिर उसको क्या करता है फील्डर, उसको लेके बॉल को फिर विकेट कीपर की ओर तरफ फेंकता है, यानी कि उसको मोशन मतलब वो गति में भी कर देता है, यानी कि उसको हम गतिशील भी कर सकते हैं, यानी मोशन में भी कर सकते हैं, स्टॉप यानी कि रोक भी सकते हैं, और नहीं तो उसकी डायरेक्शन यानी कि दिशा भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये किसके सहारे होती है ये सारे काम फोर्स के ही थ्रू होता है, ये फोर्स से ही होता है। फोर्स में तीन चीज ध्यान देने हैं, या तो किसी चीज को हम लोग रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, है ना, किसी भी, मान लो ये बॉल है, ये बॉल को हम लोग स्टॉप कर देंगे, नहीं तो इसको मोशन में भी कर सकते हैं, नहीं तो इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ये तीनों चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें क्या है, किसी चीज का हम लोग उसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो आटे यूज होते हैं, हमारे घर में जो रोटियां बनाने के लिए जो आटे यूज होते हैं, उस आटे में देखता होगा तुम लोग, उसकी शेप जो है कैसे हम लोग पतली पतली कर देते हैं रोटियां बनाने के लिए, है ना। उसको आटे जब गूंथते हैं, मम्मी जो हम लोगों की मम्मी जो है, माँ जो है, वो गूंथती है आटे को, तो क्या करती है, वो छोटे छोटे उसके जो है ना तोड़ तोड़ के करती है, उसको रोटी वगैरह शेप जो है रोटी की बना देती है। मतलब कि वो फोर्स लगाती है, वो जो है फोर्स लगाती है, और फोर्स लगाने के बाद उसके शेप जो है चेंज हो जाते हैं। तो मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज की हम लोग शेप को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स के सहारे, है ना। मतलब कि फोर्स से हमें चार चीजें जानने के लिए मिल गए। कौन कौन, एक तो हो गया कि उसको स्टॉप कर सकते हैं, दूसरी चीज हो गया मोशन में कर सकते हैं, है ना।
तो इसमें जो है फोर्स में तीन चीजें है, यानी कि एक स्टॉप कर सकते हैं, बॉल जो आ रही है तो इसको रोक सकते हैं, इसके बाद इसको नहीं तो मोशन में कर सकते हैं, है ना, इसको मोशन में भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्शन की अगर बात की जाए, तो इसका डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे तरफ बॉल आ रही है, जैसे कि गोलकीपर जो होता है उसके तरफ बॉल आती है, वो तुरंत उड़ के और तुरंत बॉल को जो है ऐसे उसको डायरेक्शन दे देता है, दिशा चेंज कर देता है कि वो बॉल जो है के मतलब उसके जो पिंजरे जो भी है पीछे उसमें न जाके वो बाहर चली जाती है ना, मतलब कि उसकी जालियों में नहीं जाती। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, मोशन में भी कर सकते हैं और स्ट्रोक भी देते हैं, और इसका जो है क्या, इसका एक चीज और है कि इसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि शेप ये चारों चीजें फोर्स के सहारे होते हैं। ये चार चीजें स्टॉप करने में, मोशन किसी वस्तु को मोशन गति में करने में, डायरेक्शन यानी कि दिशा चेंज करने में, और यानी कि शेप को चेंज करने में। जैसे कि शेप चेंज करने का मैंने अच्छा सा एग्जांपल दिया, हमारे घरों में जो होते हैं आटे, वो उसको जो रोटियां जो बनते हैं वो शेप को ही चेंज करके बनते हैं, यानी कि आटे को हम लोग जैसे चाहेंगे शेप बना सकते हैं, है ना। आप लोग बचपन में भी खेला करते होंगे, खेल में जैसे आटे की जो है हम लोग बना लेते हैं, ऐसे ऐसे कुछ चिड़िए बनाते हैं ऐसे करके। तो क्या करते हैं हम लोग, उसका सबसे अच्छा हम लोग फोर्स का अप्लाई करते हैं उस पे, है ना। चलो हम आते हैं अब टाइप्स ऑफ फोर्स पे। टाइप्स ऑफ फोर्स पे आते हैं, कितने तरह के, ये चीज पे, ये टॉपिक पे, ये हमने मेरा हो गया, ये फोर्स जो है फोर्स के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बाद इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स पे। तो टाइप्स ऑफ फोर्स जो होते हैं ना, इसमें जो है बहुत सारे फोर्स होते हैं, हम लोग अपर क्लासेस में मिलेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन मेनली रूप से आप लोगों को ये भी तीन फोर्स के बारे में जानने हैं। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरे हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और तीसरे हैं मस्कुलर फोर्स। ये तीन चीजें जानने हैं। जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ही पता चल रहा है कि गुरुत्वीय बल की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल के बारे में। ग्रेविटेशनल के बारे में हमारा जो अर्थ है ना, वो भी एक फोर्स लगाता है, ठीक है। अब ये घटना कब पता चली, आप लोगों को मैं एक बता रहा हूं बहुत रोचक चीज। ये जो हमारे न्यूटन साहब जो थे, न्यूटन साहब एक जंगल में बैठे हुए थे और कुछ चीजें सोच रहे थे। वो अधिकतर अपना समय जो है ना सोचने में व्यतीत करते थे, यानी कि सोचने में गुजारते थे। तो न्यूटन साहब जब जंगल में बैठे हुए थे तो एकांत में, तो क्या हुआ कि उनके सर पे एक एप्पल गिर गई, है ना। एक सर पे एक एप्पल गिर गई उनके सर पे, और एप्पल गिरने के बाद क्या हुआ कि उनकी जो है ना आंखें खुली, तो देखे कि अरे यार ये एप्पल क्यों आ गई, कहां से आ गई ये एप्पल, है ना, ये मेरे पे ही क्यों आई, ये ऊपर क्यों नहीं चली गई, ये नीचे ही क्यों आई। बहुत चीजें सोचने लगे, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, उनकी जो ना जो दिमाग था ना वो बहुत कुछ मतलब वो सोचते थे, कम उम्र में ज्यादा सोचते थे वो, ठीक है, होनहार विद्यार्थी थे वो, है ना। तो उन्होंने देखा कि ये चीजें नीचे क्यों आ रही है ना। तो नीचे आने का कारण उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया उन्होंने ढूंढने का, ठीक है ना। तब लास्ट में उन्होंने ही बताया है कि नहीं, हमारा जो अर्थ है वो किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचती है। तो जब जिस वस्तु को अपने तरफ खींचती है, तो जैसे वो खींचने का जो उसका जो बल, उसी को जो फोर्स है, वो फोर्स जो है वही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। हमारा पृथ्वी जो फोर्स का अप्लाई करती है उस फोर्स को ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर, ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर हो गया, है ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स पे। हम लोग चलते हैं, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के पढ़ लिए, अब फ्रिक्शनल फोर्स पे चलते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स होते क्या हैं? फ्रिक्शनल का मतलब होता है कि जैसे कोई चीजें चलते चलते अचानक धीरे धीरे हो जाती हैं, स्लो होना, यानी कि उसमें फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो फ्रिक्शन, जैसे कि ब्रेक वगैरह, जैसे बाइक वगैरह जो चलाते हैं तो ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक लेने का मतलब क्या, उसमें फ्रिक्शन पैदा किया जाता है ना। तो फ्रिक्शन से क्या होता है कि वो रुक जाता है कोई भी चीजें, है ना। हम लोग के जो शूज वगैरह होते हैं या स्लीपर वगैरह होते हैं, तो नीचे में देखा होगा आप लोग कि वो गोटियां गोटियां बनी होती हैं। वो क्यों बनी होती हैं? तो उनका कारण ये है कि ये फोर्स अप्लाई हो, आप कहीं पानी वगैरह पे या टाइल्स वगैरह पे या मार्बल पे गिरे नहीं, इसीलिए जो है ना ये फ्रिक्शनल फोर्स वहीं यूज होते हैं और वहीं अप्लाई होते हैं। इसलिए वो चीजें आप लोग आपके स्लीपर या आपके शूज में नीचे में बनाए जाते हैं इसी के लिए, है ना। तो इसे फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे, है ना। चलो, तो हमारा जो फोर्स होता है वो स्लो डाउन, मतलब कि ये जो है ना किसी वस्तु को, मतलब किसी चीज को वो स्लो कर देता है फ्रिक्शन के सहारे, है ना। फ्रिक्शन से वो क्या करता है कि स्लो कर देता है, इसीलिए जो है हम गिरने से बच जाते हैं, वो गोटियां जो होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं मस्कुलर फोर्स में। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जैसे कि अब हम देखो ये जो है ना मसल्स के सहारे, मतलब कि मसल्स के सहारे जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो मस्कुलर होते हैं। जैसे कि हम
कोई भी चीज में, अगर किसी भी चीज में फोर्स लगाना हो, अगर मसल्स का यूज आ जाए तो वो मस्कुलर फोर्स होगा। नाम से ही स्पष्ट है, मसल है ना, मसल नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है ना किसी चीज को उठाने होते हैं, लिफ्ट करने होते हैं, तो हम लोग कौन से फोर्स अप्लाई करते हैं, हम लोग मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारा फोर्स है, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैकेनिकल फोर्स, ये हम लोग अपर क्लास में पढ़ने हैं, इस क्लास में अभी नहीं पढ़ने हैं, इतना ही 3 चीज के ही बारे में अभी पढ़ने हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पे, वर्क पे। नेक्स्ट हम चैप्टर, अब नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे वर्क के बारे में, है ना। वर्क के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक आज के लिए इतना ही।